हालेलुया, हालेलुया, यीशु जिंदा है। जय यीशु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज सुबह मैं सबको खुदा के घर में उसके कलाम के लिए वेलकम करता हूँ। बाइबल में लिखा है उसने सब नामों से ज़्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। तो यीशु मसीह ने कहा मेरे बहन भाई तो वो है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे लूका रसूल की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी पहली 2 आयतें मैं आपके सामने तलावत करूंगा जिन पे हम कलाम सीखेंगे। फिर और भी रेफरेंस है वो भी हम देखेंगे। लूका 9वां बाब और उसकी पहली आयत में ये लिखा है फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब विद्रोहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदा की बादशाही की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। ये बड़े खास कलाम के लफाज हैं जो आज हम सीखेंगे। देखिए यीशु ने अपने 12 शिगिर्दों को भेजा। जो यीशु के 12 शिगिर्द थे यीशु ने उनको भेजा और एक सबसे बड़ा अख्तियार लिखा है सब विद्रोहों पर। लफ्ज सब का इस्तेमाल हुआ है। सब विद्रोहों पर उनको क्या बख्शा, इख्तियार बख्शा कि विद्रोह तुम्हारे ताबे होंगे। ये सबसे बड़ा यीशु का अख्तियार है खुदा के खादमों के पास, खुदा के लोगों के पास कि विद्रोह उनके अख्तियार में हो या वो उन पर अख्तियार रखे। वो उनको हुक्म दे तो वो निकल जाए, वो यीशु के नाम से उनको आर्डर करे तो वो निकल जाए। यीशु ने 12 को बुलाया और उनको सब विद्रोहों पर अख्तियार बख्शा। पहला काम यीशु ने कौन सा किया, सब विद्रोहों पर उनको अख्तियार बख्शा। और फिर लिखा है और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। कुदरत बड़ी बात है। हम रूगी 9 नेमते देखें तो वहां पर लिखा है हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान और शिफा देने की कुदरत, मौज़ात की कुदरत, शिफा देने की कुव्वत। यहां पर खुदा ने उनको बीमारों को शिफा देने की कुदरत बख्शी कि जिस बीमार पर तुम हाथ रखोगे खुदा ने उनके अंदर ये कुदरत दे दी, यीशु ने दे दी। उनको लिखा है वो कुदरत दी कि वो बीमारों पर हाथ रखे अच्छे हो जाएंगे। जो मरकज 16 बाब 16 से 18 आयत में लिखा है। यीशु का ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। कौन से मौजज़े? को मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे। पहला का वहां पर भी यीशु ने यही बताया। जो ईमान लाने वाले हैं, जो खुदा को मानते हैं, जो रूल कुदरत से चर्च भरा हुआ है, लिखा है वो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे, सांपों को उठा लेंगे नुकसान ना पहुंचेगा, जहर पी लेंगे उन्हें असर ना करेगा, जादू टोने का जहर का असर नहीं होगा उनके ऊपर। ये सबसे बड़ा यीशु मसीह ने अपने लोगों को अख्तियार दिया। और ये यीशु के चर्च जो रूल कुदरत से भरे हुए चर्च है, ये उनकी गवाही है और ये उनकी निशानी है। यीशु ने कहा, देखिए यीशु ने उनको सब विद्रोहों पर अख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। और अगली बात दूसरी आयत में पढ़ेंगे और उन्हें खुदा की बादशाही की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने बताया कि जाकर लोगों को क्या करना, मेरी बादशाही की, खुदा के कलाम की बातें बताना, उनको सिखाना, कलाम के गहरे गहरे भेद की जो बातें हैं वो उनको बताना, कलाम की बातें उनको बताना कि खुदा ये कहता है, खुदा ये चाहता है, खुदा चाहता है आप पकीज़गी में रहे, आप पाक रहे, आप झूठ ना बोले, आप खुदा के साथ चले, खुदा की परस्तिश करें, खुदा की इबादत करें ताकि आप बरकत पर बरकत पाए। आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, सच होना चाहिए। यीशु ने लिखा है उसने कहा, उनको कहा कि खुदा की बादशाही की मनादी करना, खुदा के कलाम की, खुदा के बादशाह की बातें लोगों को बताना, यहोवा की बातें बताना, यहोवा के मौजज़े बताना, यहोवा की कुदरत बताना, यहोवा की जो खूबी है वो बताना और उनको बताना कि खुदा की बादशाहत में अगर अच्छे काम करोगे, आप वहां जाओगे, आपके लिए यीशु ने घर तैयार करके रखे हैं। जिसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। अगर यीशु से दूर है तो इस जिंदगी में भी परेशानी है, बीमारी है, दुख है, कर्ज है और बड़ी टेंशन है। और आगे भी जाकर आप यीशु से दूर आगे भी आपको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, ये खादमों की ड्यूटी है आपको बातें खुल के बताना,
यसू ने उनको कहा था कि खुदा की बादशाही की मनादी करना, लोगों को बताना। मनादी का मतलब होता है ढोल बजाकर ऊंची आवाज में बताना। ये आप देखते हैं बच्चे क्रिसमस पे टैबलो करते हैं, वो मनादी करते हैं, सुनो सुनो मनादी करने वाला क्या कहता है, जाकर अपने नाम लिखवाओ। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो लिखा है मुकद्दस मरियम और यूसुफ भी वहां चले गए अपने कबीले के मुताबिक वहां नाम लिखाने के लिए। मनादी का मतलब है ढोल बजाकर, शोर करके, लोगों को इकट्ठा करके उनको बताया जाए। इसी तरह खादिम जो है वो साउंड लगाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, वर्शिप की जाती है ताकि लोगों को खुदा के कलाम की, मनादी की बातें बताई जाए, लोगों को बताया जाए कि खुदा क्या चाहता है आपकी जिंदगी में, खुदा आपके लिए क्या करना चाहता है। उनको कहा कि तुम खुदा की बादशाह की मनादी करना, और साथ में फिर वही बात, बीमारों को क्या करना, शिफा, बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा कि जाओ मेरे नाम से बीमारों को अच्छा करना, मेरे नाम से दुआ करोगे बीमार शिफा पाएंगे। ये सिर्फ उन 12 लोगों के लिए नहीं जो यीशु के साथ थे। हन्ना 17 में यीशु ने दुआ की हमारे लिए कि बाप मैं इनके लिए नहीं दुआ करता बल्कि मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं जो इनका कलाम सुन के मुझ पर ईमान लाएंगे, हमारे लिए भी। फिर आगे लूका 10 पढ़ के देखें तो उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, इसी अगले पेज पे इसी जगह पर है। लूका 10 में देखिए पहली आयत वहां पर लिखा है, इन बातों के बाद उसने 70 आदमी और मकर्ल किए। फिर यीशु ने 70 लोगों को भेजा, क्या मकर्ल किए, और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। पहले यीशु ने अपने शिगिर्दों को जो 12 लोग थे, 10वें चैप्टर में देखते हैं यीशु ने फिर 70 लोगों को लिया, उनको क्या किया, 2-2 करके भेजा, जाओ जिन शहरों और गांव में मैं जाने वाला हूं तुम जाकर वहां मनादी करो, जाकर मेरे कलाम की बातों को लोगों को बताओ। और वहां पर भी आगे लिखा यीशु ने आगे एक और बात कही दूसरी आयत में, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर क्या है, थोड़े हैं। फसल के मालिक से, मालिक कौन है, यीशु मसीह, खुदा है, यहोवा है, बाप है, उससे दुआ करो कि मजदूर और भेजे, जो मैंने और आपने तैयार होना है खुदा के खेत में काम करने वाले, जो मैंने और आपने खुदा की मनादी करनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है, खुदा की वर्शिप करनी है, दुआएं करनी है, कलाम लोगों तक पहुंचाना है, बड़े प्रोग्राम करने हैं, दूसरे जगहों पे जाना है, लोगों के कलाम की मनादी करनी है। पिछले हफ्ते मैं मुफ्ती जगह पर गया खुदा का कलाम सुनाने के लिए। हमने खुदा का कलाम हर जगह पर जाकर क्या करना है, लोगों को बताना है। लिखा यीशु ने उनको भेजा, सब विद्रोहों पर अख्तियार बख्शा, और उन्होंने कहा कि बीमारों को अच्छा करने की कुदरत दे दी यीशु ने। और फिर क्या लिखा है, उसने कहा मेरी बादशाह की मनादी करना, खुदा की बादशाही, और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा यीशु ने। आज कई लोग कहते हैं जो खुदा से दूर है और जिनका ज़हन इब्लीस ने पकड़ा हुआ है, और जिनके लिए लिखा है कि ये आंखें रखते हुए ना देखेंगे, कान रखते हुए ना सुनेंगे, और इनके दिल पर क्या छा गई है, चर्बी, कहीं ये रजूल आए और निजात पाए। वो क्या कहते हैं, वो जी ए पादरी से पैसे दे के गवाहियां दिलाते हैं, कुछ और बातें करते हैं, ए झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। भाई यहाँ पर तो यीशु मसीह खुद कह रहा है अपने लोगों को भेज रहा है, जाओ जाकर लोगों को क्या करो, खुदा की बादशाह की बातें बताओ और बीमारों को अच्छा करना। यीशु ने भेजा इसलिए उनको, और फिर खुदा यीशु मसीह के लिए खुद यशायाह नबी ने पेशगोई गोई की, और वही कलाम यीशु ने जब पढ़ा हैकल में लूका 4:18 आयत में, तो यशायाह नबी का वो कलाम यीशु ने पढ़ा, वहां लिखा है, उसने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है। किस लिए भेजा है, गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बनाई दूं, बीमारों को अच्छा करूं। यीशु इसलिए आए थे, कैदियों को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की क्या करूं, मनादी करूं। यीशु मसीह तो आए ही इसलिए थे कि बीमार शिफा पाए, लोग शिफा पाए, लोग हमेशा की जिंदगी पाए, लोग कर्ज से आजाद हो जाए, बदरूहों से आजाद हो जाए। आज क्यों लोग बीमारी में, कर्ज में, बदरूहों में, रीजन ये है कि वो यीशु के पास नहीं आते। और इब्लीस जो सबसे बड़ा रूहों का दुश्मन है, जो आपका भी दुश्मन है, वो आपको यीशु के पास आने नहीं देता। वो मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें डालता है, वो लोगों में होकर भी काम करता है, वो आपकी सोच को, माइंड को तब्दील करता है, वो आपके घर से आपके लिए रुकावट पैदा करता है। आज गर्मी है, आज तूने चर्च नहीं जाना, आज लाइट नहीं है, आज तूने चर्च नहीं जाना, आज बारिश हो रही है, मौसम खराब है, आज तूने चर्च नहीं जाना, आज तेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, आज तूने चर्च नहीं, आज तूने अपनी मामी के घर, नानी के घर, फलाने रिश्तेदार के तरफ, आज तूने चर्च नहीं जाना। वो हर बात में जो आपका दुश्मन है, जो आपकी बरकत रोके हुए है, वो चाहता है कि आप चर्च ना जाए,
आप खुदा की बातें ना सुने, आपकी जिंदगी में शिफाया काम ना हो, आपकी जिंदगी में मौजा ना हो, आपकी जिंदगी में बरकत ना आए, क्योंकि दुश्मन कभी नहीं चाहता कि आप खुशहाल हो जाए। आपका दुश्मन चाहेगा कि आप खुशहाल हो जाए? वो तो आपको गिराना चाहता है, वो तो आपके हालात बुरे करना चाहता है, लेकिन एक ही है जो आपसे प्यार करता है। उसका क्या नाम है पता है आपको? क्या नाम है उसका? आवाज बड़ी कम आई है, यीशु। वो कहता है मैं तुझे प्यार करता हूं, मैंने तेरे बदले अपनी जान दी है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु के बगैर हम कुछ नहीं। अगली बात मैं एक रेफरेंस और पढ़ना चाहता हूं, आप इसी 9वें चैप्टर में लूका। चलिए इसकी पहले तीसरी आयत पढ़ लेते हैं। यीशु मसीह ने फिर हुक्म क्या दिया, क्योंकि कुछ लोगों को मैं आपको बता दूं, आज ये मैं आपके साथ अगली शेयर करने लगा हूं। तीसरी आयत पढ़ेंगे 9वें बाब की। और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना। यीशु ने कहा जाना है तो फिक्र ना करना, मेरे को पैसे नहीं, किराया नहीं है जाने का, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। जब तू मेरी खिदमत के लिए जाएगा तो क्या करना? उसने कहा राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना जोली, ना रोटी, ना रुपया, ना दो दो कुर्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वही रहना और वहीं से रवाना होना। और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उससे निकलते वक्त अपने पांव की गर्द वहां झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। बस वो रवाना होकर गांव गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। लेकिन यीशु ने इख्तियार दिया, वो खुदा का कलाम सुना रहे हैं, लोगों को शिफाएं दे रहे हैं, और वो काम हो रहा है। इसी रेफरेंस को आगे देखते हैं लूका 10 बाब में भी उसने कहा, 2 बाब में दूसरी आयत मैंने शेयर कर दी, फसल तो बहुत है लेकिन फसल के मालिक से दुआ करो कि मजदूर और भेजे। इसकी भी तीसरी आयत पढ़ने लगे हैं। जाओ देखो तुमको गोया बरों को भेड़ियों के बीच में बेचता हूं। यीशु मसीह खुदा का बरा, मम्मी कहता तुम मेरे बरे हो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में बेचता हूं। भेड़िया जो है वो भेड़ बकरियों का बड़ा दुश्मन है। भेड़ियों के बीच में बेचता हूं, ना बटवालो, ना झोली, ना जूतियां, और राह में ना किसी को सलाम ना करना राह में। इसका क्या मतलब? भाई अब मैं जा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, गली में मुझे किसी ने बुलाया है कि या किसी की तरह मीटिंग है, या खुदा के पाकरू की मर्जी से हम किसी के घर में जा रहे हैं, तो अगर रास्ते में कोई मिलता है तो मैं सलाम देने से क्या मतलब है? उससे सलाम दुआ हुई, वो कहे जी आए हमारे घर पहले, बस आयो आयो साढ़े घर आ जाओ। अक्सर लोग मुझे बड़ा मजबूर करते हैं, मैं आपको तो कभी मजबूर ना करें। एक दफा कहना आपकी ड्यूटी है, और घर घर ना फिरो, ये यीशु के हुक्म है। एवं खादम घर घर ना फिरते फिरो, जिस घर में गए उसी में ठहरो। अब अगली बात देखते हैं, जब वो शीर्द वापस आए, 10 बाब लूका देखे 17वीं-18वीं आयत में, तो बड़े खुश हुए, आकर कहते यीशु तेरे नाम से बद्रोहें भी मारे क्या है, ताबे हैं। बड़े खुश हुए। यीशु मसीह ने कहा इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं। मैं अबलीस को, तुम्हारे दुश्मन को आसमान से बिजली की तरह गिरता हुआ देख रहा था। 17-18-19 पढ़ के देखे लूका 10 बाब में। यीशु ने कहा लेकिन इस बात से खुश ना हो, मैंने तुमको क्या किया है? अख्तियार बख्शा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। अगला अख्तियार, सबसे बड़ा अख्तियार, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। जो इब्लीस की गंदी तस्वीरें हैं उनको कुचलो, अपने पांव के नीचे कुचलो। मैंने तुमको अख्तियार दिया है, तुम बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। और अगली बात ये सुनेगा, इस बात से खुश ना हो कि तुम्हारे ताबे बदरूहे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम कहाँ लिखे गए हैं? आसमान पर किताबे हयात में। मैं इस बात के लिए खुदा की खुशी करता हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा की प्रस्तश करता हूँ। आप भी इसीलिए करें कि हमारे नाम कहाँ लिखे गए हैं? आसमान में। किताबे आबे हयात की किताब जो है, किताबे हयात में हमारे नाम लिखे गए हैं। खुदा यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं, वो हमें यहाँ पर अजर नहीं देना चाहते, वो आगे भी हमारे लिए सोचते हैं। ऐसा किसी का खुदा नहीं है, वो हमारे लिए आगे भी सोचता है। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहां मैं होऊंगा तुम भी मेरे साथ होंगे। वो मुझे और आपको प्यार करता है। मेरे यीशु के प्यार के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। खूबसूरत बात और देखते हैं, लूका 9 बाब मेरे साथ खोलिएगा। आज हम 9 बाब पे और 10 बाब में थे। लूका 9वें बाब की
10वीं ऐसे 2-3 आयतें आपके साथ पढ़ूंगा। यहां पर बड़ी खूबसूरत बातें हैं यीशु की। हमारे लिए परफेक्ट पर्सनैलिटी जो है वो यीशु है। हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह है। और हमने हमेशा यीशु को सबसे पहला दर्जा देना है। सबसे ज्यादा इज्जत हमने यीशु को देनी है। मैं पहले भी आपको 2-3 दफा कह चुका हूं। मैं अब भी अपनी फैमिली को आप सबके सामने कर, मेरी फैमिली कहता है मुझे फैमिली में सबसे अच्छा, चाहे मेरी बीवी हो, मेरा बेटा बेटी हो, वो लगता है जो यीशु को पहला दर्जा देता है। और सबसे पहले मेरी जिंदगी में यीशु है, ये बाद में है। और इनमें भी वो मुझे अच्छा लगेगा जो यीशु को ज्यादा प्यार करेगा। हमने अपनी फैमिली को भी, यीशु ने कहा जो मुझसे ज्यादा अपने बीवी बच्चों को प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। यीशु ने कह दिया तो यीशु के अल्फाज है। उसने कहा जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को प्यार करता है वो भी मेरे लायक नहीं है। जो हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ कर देखता है वो मेरे लायक नहीं है। जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी से इकरार करे और अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ये चाहते हैं और हमने भी हमेशा उसको पहला दर्जा देना है। यहां पर यीशु की बातें, मैं इसलिए कहता हूं यीशु की बातें हम उसकी जिंदगी की जो पर्सनल बातें हैं उनको हम सीखें और अपनी लाइफ में अपनाएं। यहां पर 10वीं आयत पढ़ने लगा हूं, लूका 9 बाब की। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया और वो उनको लग लेकर बैत सदा नाम एक शहर को चला गया। शिगिर्दा ने रसूला ने आकर क्या उते 70 लोग आने क्या सी यीशु तेरे नाम से बदरूमा में साढ़े तापे, लूका 10:17 आयत में। और यहां शिगिर्दों ने जो कुछ किया था आकर यीशु को बताया। यीशु हमने बदरूहें निकाली है, हमने लोगों को कलाम सिखाया है, हमने तेरे नाम से मनादी की है, ओ हमने बीमारों को भी शिफा दी है। यीशु को आकर बताया। यीशु अलग जगह पर ले गए बैत सदा इलाका में। और आगे देखे ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई। लोगों को पता चला कि यीशु तो बैत सदा में चला गया है। भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला। कैसे मिला यीशु? खुशी से, खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। यीशु मसीह हमेशा मेरे और आपके साथ, लोगों के साथ, शागिर्दों के साथ, अपनों के साथ हमेशा खुदा की बादशाही की बातें करते थे। यहां लिखा और उनसे खुदा की बादशाही की क्या करने लगा? बातें करने लगा। और आगे देखे और जो शिफा पाने के मताज से उन्हें शिफा बख्शी। जिनको शिफा चाहिए थी, जो शिफा लेने के मताज थे, जो बीमार थे, जो लंगड़े थे, जो अंधे थे, जो कोढ़ी थे, जो किसी किस्म के बीमार थे, जिनको जो शिफा पाने के मताज थे, लिखा उनको क्या बख्शी उसने? अब देखिए यीशु मसीह जिथे भी गए क्या कर रहे हैं? लोगों को शिफाएं दे रहे हैं, लोगों की जिंदगी में मौजे हो रहे हैं। शागिर्द जहां जा रहे हैं यीशु के नाम से शिफाएं दे रहे हैं, मौजे कर रहे हैं। यायर की बेटी की जिंदा कर दिया, ओ उस बेवा को, बेटे को जिंदा कर दिया। नाइन शहर की बेवा के बेटे को, लाजर को जिंदा कर दिया। फिर देखते हैं उस औरत को जिसको 12 वर्ष से खून जारी था, उसने शिफा, वो शिफा पागी। यीशु यहां भी लोगों को खुशी के साथ मिला और उनको शिफा बख्शी। शागिर्दों को शिफा देने का इख्तियार दिया। फिर 70 लोगों को भेजा, उनको कहा लोगों को शिफा दो। और वो आकर बता रहे यीशु तेरे नाम से बदरूहें भी मारे ताबे हैं। लोग आज भी यीशु की इस भेद को नहीं समझते। सिर्फ वो नहीं समझते जो आंखें रखते हुए नहीं देखते, कान रखते हुए। जो 28 बाब 27 में लिखा हुआ है, रसूलों के माल 4 अनाजील में भी लिखा हुआ है। ये साया नबी ने उनके बारे में पेशगोई की। इनके दिलों पर क्या छा गई है? चर्बी। वो आज भी यीशु की मिनिस्ट्री को, खिदमत को नहीं समझते। वो आज भी यीशु की हीलिंग पावर को नहीं जानते। वो आज से 2000 साल पहले मौजे करता था, वो आज भी मौजे करता है। वो आपकी जिंदगी में भी मौजा करेगा। हम गवाही सुनते हैं, वो हमेशा गवाही सुनते रहेंगे, क्योंकि यीशु के नाम से आज भी मुर्दे जिंदा होते, अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं। और यही बात यूहन्ना इस्तबा की कैद खाना में था। उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि यीशु से जाकर पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। तो यीशु ने उनको ये नहीं कहा मैं मसीह हूं, हाँ मैं ही यीशु हूं, मैं खुदा का बेटा। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने यूहन्ना के शागिर्दों को क्या कहा? जो कुछ तुम देख रहे हो अपनी आंखों से, जो कुछ सुन रहे हो, जाकर यूहन्ना से बता दो। क्या बताना है? कि अंधे देखते हैं,
लंगड़े चलते हैं, गूंगे जो है वो बोलते हैं, वो बहरे भी सुनते हैं, और कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। यीशु ने कहा कामों से पता चल जाएगा, यूहन्ना समझ जाएगा कि ये कौन है, क्योंकि ये कुदरत, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु के पास है, और उसके नाम से आज उसके खादमों के पास है, और उसके नाम से जो कुछ मांगते हैं वो मिल जाता है। लोग शिफा पाते हैं, बदरूहें भागती हैं, बीमारियां भागती हैं, क्योंकि उस नाम के अंदर पावर पाई जाती है। जब आप यीशु के साथ चलते हैं, आपकी जिंदगी में ना बीमारी होगी, ना कमजोरी होगी, ना बदरूहें होगी। अगर आप यीशु से दूर हैं तो फिर सारी मुश्किलात आपके लिए मुंह खोले खड़ी है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए शिफा को, जिंदगी को, मौजे को, गवाही को रिसीव करना चाहते हो तो आज जरूरत है यीशु को अपनी जिंदगी में पर्सनल सेवियर कबूल करने का, पर्सनल अपना खुदा मानने का। उसके इन बातों को, इन मौजों को जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, जो इख्तियार उसने अपने रसूलों को दिया, अपने लोगों को दिया, 70 लोगों को, फिर हमें दिया खादमों को, वो इख्तियार आप जान जाए, समझ जाए। कहे कि आज भी यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, फिर खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका घर बदल जाएगा, आपकी फैमिली बदल जाएगी, आपका उठना बैठना बदल जाएगा। आपको बता दूं मैं, सूफी कहता है ना, जो अखियां यीशु नाल लगियां तो सारा कुछ फिर बदल जाता है। इंसान बदल जाता है, ऊपर से नहीं अंदर से। आपकी ड्रेसिंग बदल जाती है, आपका घर बदल जाता है, आपकी जॉब बदल जाती है, आपके और हालात बदल जाते हैं। आप पहले जैसे नहीं रहते। आप लोगों को गवाही देने वाले बढ़ जाते हैं कि यीशु ने मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा किया, यीशु ने मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा किया। जो बहुत सालों से काम रुके होते हैं वो आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। आपके अपने जो आपसे जुदा होते हैं वो आपको मिलने के लिए आ जाते हैं, आपके घर में आ जाते हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली एक हो जाती है। खुदा आपके घर में खुशहाली लेकर आता है, खुशी लेकर आता है, बरकत लेकर आता है। तो मेरी दुआ है खुदा हमेशा आपको खुश रखे और आप यीशु के साथ रहें और उसके नाम की गवाही देते रहें, उसके नाम को जलाल देते रहें, और फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े मौजे और गवाही आती है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। सब कहें आमीन, ऊंची कहिएगा आमीन।